आंखों से आंसू भरकर उसने कहा, मैं तुषार के बिना मर जाऊंगी। अगर वह मुझे नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी आदि दुनिया भर की ऐसी बातें। उन सब बातों से मोहिनी प्रभावित हो गई। मोहिनी भी एक ऐसी ही दौर में पहुंच चुकी थी जहां पर उसे भी मरने की इच्छा हो गई थी। यहाँ पर खगी जाने खगी भाषा वाली उक्ति सही साबित हो रही थी। मोहिनी को लगने लगा कि कहीं मीरा भी वैसे ही कोई कदम न उठा ले। उसे लगा अंगूठी बनाना तो बाबा के लिए बाएं हाथ का खेल है। उसने कुछ देर सोच विचार करने के बाद मीरा को बता दिया कि शमशान घाट में एक अघोरी बाबा रहते हैं और उन्हें बाबा ने मुझे यह अंगूठी दी थी। आत्महत्या वाली बात उसने छुपा ली, सिर्फ यह कहा कि मैं बहुत परेशान थी और वहाँ नदी के किनारे बैठी थी। तभी उन्होंने मुझसे मेरी समस्या पूछी और मेरी समस्या का हल बताया। मेरी अंगूठी को उन्होंने ही वशीकरण अंगूठी बना दिया था। तुम भी एक अंगूठी पहनकर चली जाओ, अगर वह मिलेंगे तो उससे बात कर लेना, वही वशीकरण अंगूठी बनाकर दे देंगे। अब यह सुनकर मीरा को थोड़ा डर भी लगा और थोड़ी खुशी भी हुई। खुशी इस बात की थी कि वशीकरण अंगूठी दोबारा बन सकती है, तुषार वापस मिल सकता है। इस बात पर कि मसान घाट जाना था। वहां जाने के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं था। वहां अघोरी बाबा से मिलना था। अघोरियों के बारे में ऐसा भी समाज में बहुत सारी भ्रांतियां। अघोरी औरत को देखते ही उनके साथ संबंध बनाने की सोचते हैं, लेकिन आदमियों को देखते ही उन्हें मार देते हैं और खा जाते हैं, और भी बहुत कुछ। यह सारी चीजें उसके दिमाग में भी बैठी हुई थी। तो उसने मोहिनी को अपने साथ चलने के लिए कहा। मोहिनी ने साफ मना कर दिया। मीरा के काफी मान मनोबल के बाद में मोहिनी उसके साथ जाने को राजी हो गई। दोनों शाम के लगभग 5 साढ़े 5 बजे मसान घाट के पास पहुंचे। अब अघोरी का प्रपंच चालू होने वाला था। जैसे ही आप लोगों भी जानते होंगे कि अधिकांश युवतियां महिलाएं अपने मूत्र विसर्जन की इच्छा को 3-4 घंटे तक दबा ही लेती हैं। शौच के लिए कई जगह अंधेरा होने तक भी इंतजार करती थीं। पहले भारत में आमतौर पर महिलाओं के मलमूत्र विसर्जन के लिए शौचालय का प्रावधान नहीं था। हाँ, मोदी जी के आने के बाद अब चालू जरूर हुआ है, लेकिन आमतौर पर इस प्रकार की व्यवस्था हर जगह नहीं होती। महिला घर आने के बाद या किसी सुरक्षित जगह के मिलने पर ही अपनी लघु शंका का निवारण करती है। मीरा के साथ मसान घाट पहुंचने पर मोहिनी को अचानक बड़ी जोर की लघु शंका लगी। उसने महसूस किया कि यह नियंत्रण से बाहर हो रहा है, यानी अब उसे जाना ही था। उसने मीरा को यह बात कही। मीरा उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे से दिख रहा था कि वह वास्तव में प्रेशर में है। उस खंडर के पीछे की तरफ का हिस्सा मोहिनी को देखा हुआ था। उसने मीरा से कहा, उधर कोई नहीं जाता, मैं वहीं जाकर सू कर लेती हूँ। मोहिनी उस ओर बढ़ गई। खंडर के से मसान का हिस्सा कुछ कुछ दिखता था। उसके सामने मीरा सुरक्षा के लिए खड़ी थी। मोहिनी पीछे की तरफ जा चुकी थी। अचानक मीरा ने सामने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मसान में उस समय भी 3 चिताएं जल रही थी। उसमें से एक चिता के पास अचानक भय विकराल स्वरूप वाला अघोरी बाबा भैरवनाथ उसे दिखाई देने लगा। वह न जाने कहां से कूदकर चिता के पास आया था। उसने चिता की लकड़ियां हटाकर उसके बीच में ही एक मानव हाथ, जो कि अध जला हुआ दिख रहा था, उसे बाहर निकाला। वह उसमें लगे मांस को झिझोड़कर चबाने लगा। यह देखकर मीरा को उल्टी आ गई। उसकी उल्टी करने की आवाज सुनकर मोहिनी जल्दी जल्दी मूत्र त्याग करके बाहर निकल आई। उसने देखा तो मीरा अपना पैंट पकड़कर उल्टी कर रही थी। यह देख उसने पूछा, क्या हुआ?
मीरा की ने चिता की तरफ इशारा किया। मोहिनी ने उस ओर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। 3 चिताएं मंद मंद जल रही थी, उसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। मोहिनी ने कहा, क्या हुआ? उधर तो कुछ नहीं है। मीरा बोली, वो भयानक अघोरी चिता में मुर्दे का मांस खा रहा है। यह सुनकर मोहिनी के शरीर में भी झुरझुरी दौड़ गई। बाबा अघोरी था, यह तो पता था। लाश भी खा सकता है, यह उसके लिए विचित्र सी बात थी। उसने डरते डरते चारों तरफ फिर से नजर दौड़ाई, लेकिन उसे बाबा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसने मीरा से फिर कहा, यह तो कोई नहीं है। मीरा तब तक थोड़ी सामान्य हुई, फिर अपनी नजरें उठाकर देखा तो वाकई में वहां कोई नहीं था, लेकिन डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। उसने कहा, चलो वापस चलती है। मोहिनी ने पूछा, लेकिन तुम तो बाबा से मिलने चाहती थी। मीरा, नहीं, मुझे उससे नहीं मिलना। बहुत नियामक आदमी है, ऐसे अघोरी से क्या मिलना जो लाश खाता है। वह तो मुझे भी खा जाएगा। चलो वापस चलो। मोहिनी ने कहा, ठीक है। मीरा की हालत देखकर वापसी में स्कूटी मोहिनी ने चलाई। दोनों वापस लौट गए। उस दिन के बाद मीरा ने मोहिनी से इस विषय पर बात नहीं की और डरी सहमी सी रही। 2-3 दिन बाद उसका डर थोड़ा कम हुआ। अघोरी पर उसको यूट्यूब में वीडियो वगैरह दिखे। उसे समझ में आ गया कि वह लाश खाते हैं, कंकड़ पत्थर मल मूत्र कुछ भी खा लेते हैं। उसके लिए अभक्ष्य अर्थात नहीं खाने लायक कुछ भी नहीं होता। उसे आश्चर्य यह लगा कि यह अघोरी मसान से अचानक कैसे गायब हो गया। शमशान का इलाका खुला हुआ था, इतनी जल्दी कोई दौड़कर भी गायब नहीं हो सकता। तो क्या वह वहां से उड़कर गायब हुआ होगा? अगर ऐसा है तो बड़ा सिद्ध है। जो भी हो, 3-4 दिन में उसे संभालने में लगे। इस दौरान उसने तुषार के पास जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास सफल नहीं हुए। धीरे धीरे भी चिंता बढ़ने लगी। वर्जित फल का स्वाद चख लेने के बाद उसकी आकांक्षा भी बढ़ने लगी। उसे अंगूठी बार बार याद आती। वह रात भी याद आती तो तुषार के साथ बिताई थी। अब अंगूठी तो बाबा ही बना कर दे सकता था, तो बाबा के पास जाने की उसकी इच्छा धीरे धीरे प्रबल होने लगी। जब कामनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं तो उसे किसी भी तरह से पूरा करने की मानसिकता बनने लगती है। फिर उचित अनुचित, संभव असंभव, मुश्किल सब हटकर उसे हासिल करना लक्ष्य बन जाता है। एक दिन मीरा ने काफी हिम्मत जुटाई और मसान घाट की ओर अकेले निकल लिए। उस समय लगभग 5 बजे का समय रहा होगा। वहां पर आज सिर्फ एक चिता चल रही थी, लेकिन बाबा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। यह देख मीरा को थोड़ी निराशा हुई। वह इधर उधर चलकर देखने लगी।